द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं सर मैं जानता हूँ कि आप प्रधानी हैं, सब कुछ है, बहुत ही व्यस्त वाला कार्य कर रहे हैं। माननीय एमपी जी आए और एक वीडियो देश को, लेकिन एक भगवान के जन्म में मंच पर वो हमारे तो जो बाबा साहब ने यहाँ जो एविडेंस होती है होती पूरे घरों के अंदर, क्योंकि उनकी जो गरीबों से मिलते थे। कितनी चार बातों का प्रयोग करके उन्होंने विरोधियों से सब कुछ छीन लिया और तुमने विरोधियों को विरोधी बनाकर सब कुछ छिनवा दिया। कभी रात में बैठकर 10-20 मिनट सोचते हैं ये समाज का अगुआ नालायक होता है, उसकी अगली पीढ़ियां बर्बाद होती है। हमने अब तक अगर चिंतन किया है तो 75 वर्षों में तो हमने यही पाया है कि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग बेपढ़े लोगों से संबंध तोड़ दिया। ये अपने में मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया उसने अपने परिवार तक को नहीं दिया। और जिसकी तुम बुराई करते हो, सीधी बात है, पूजा सब करते हैं, ऐसा कोई जो पूजा नहीं करता है। एक आपको छोड़कर बाकी सब पूजा करते हैं और जो पूजा नहीं करता है उसका विनाश होता है, विकास नहीं होता है। चैलेंज के साथ कहता हूँ और उसकी संख्या कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज में सबसे ऊपर भगवान को अनुग्रहित करें और अपनी नेता होते हुए भी फिर भी उपमानित करें। जिस तरह लगातार हमले समाज के ऊपर बढ़े हैं, बहन बेटियों के साथ शोषण बढ़ा है और ये शोषण बिल्कुल हिंदू धर्म संस्कृति में, मनुस्मृति में जिस तरह समाज को बांटा, उसी तरह शूद्रों को पूछ के, जाति पूछ के उनके ऊपर हमले बढ़े हैं। आज यादव समाज के लोग भी शूद्र लाल प्रताप यादव दिख रहे, शूद्र जो सांसद रहे रमाकांत यादव दिख रहे, आज पटेल समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, सब लोग को अपने नाम को जब बात करते हैं तो वो शूद्र लिख रहे हैं और वो बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में नमन करते हुए हमने वहां घोषणा की, अब से 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश विदेश में बैठे हुए अपने बहुजन समाज के 10 करोड़ लोगों को हम बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे।
सामने दो ही विकल्प हैं, या तो युद्ध को चुने या बुद्ध को चुने। बुद्ध कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, शक्ति के होते हुए जो मनुष्य शांत होता है उसे ही शांत प्रिय व्यक्ति कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से कौन व्यक्ति शांत नहीं हो जाता। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि मेरा धर्म एक बेड़े की तरह है जो इस संसार को पार करने के लिए है, सर पर ढोने के एक नौका की तरह नहीं है। जापान के एक मंदिर पर एक बुद्ध का वचन लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्ग जाता हूं, मैं भोग जाता नहीं हूं। मुट्ठी में गगन को एक में सागर भरो, पर्वतों को चीर कर निर्वाण नौ पथ का करो। आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आ जाएंगे, सत्य के इस मार्ग पर शैतान भी आ जाएंगे। दृढ़ हो इससे मन अडिग हो, फिर किसी से क्यों डरो, पर्वतों को चीर कर निर्वाण नौ पथ का करो। तो जैसे अभी बताया था कि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की और पूरे 21 साल बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया। जब मुंह खोलो प्यार से बोलो, डरो ना इंसान से, डरना है तो डरो जरूर कर्म के परिणाम से। जब मुंह खोलो प्यार से बोलो, डरो ना इंसान से, डरना है तो डरो जरूर कर्म के परिणाम से। जब मुंह खोलो, अपनों ने अपनों को हमेशा अपना कर ही मारा है। अपनों ने अपनों को हमेशा अपना कर ही मारा है। अपने दावों भी होते हैं, मिलता जिनसे सहारा है। अपने की पहचान करो तुम, अपने की पहचान करो, ना डरे कभी शैतान से। जब मुंह खोलो प्यार से बोलो, डरो ना इंसान से, डरना है तो डरो जरूर कर्मों के परिणाम से। तू भी भीम मैं भी भीम, सब में भीम समाया रे। काहे को घबराता बंदे, काहे अभियान चलाया रे। तू भी भीम मैं भी भीम, सब में भीम समाया रे। काहे को घबराता बंदे, काहे अभियान चलाया रे। तू भी भीम जो डरा नहीं तूफानों से, तू आंधी से डर जाता क्यों। जो डरा नहीं तूफानों से, तू आंधी से डर जाता क्यों। धम्म जो है ये धारण करने का है। मैं इस बात को कहता हूं कि जो आदमी यहां मन से बोले वो जरूर इस बात को कहे कि मैं बाबा साहब के आदेश को मानते हुए अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दूंगा और उनकी शादी उनकी मर्जी पर बिना दहेज के बहुत ढंग से करने की अनुमति दूंगा। वो किसी भी समाज में किसी भी धर्म में शादी करें, ये बाबा साहब का आदेश है, यही तथागत बुद्ध का आदेश है। क्योंकि जब हम सारी मानव जाति को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक हम अपने छोटे छोटे ग्रुपों में बटे रहेंगे। मेरे साथियों, मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूं। मैं 5 चीजों का पूरी तरह से पालन करता हूं साथियों, और मैं ये कहता हूं कि कहीं कोई मेरा सीट टूटता देखे तो मुझे मंच पर जूते आकर मारकर जरूर बतलाए। सच्चाई तो ये है, और मैं कहता हूं कि जो 5 सीलों का पालन करेगा, ये मैंने धारण करके देख लिया है कि 5 सील का पालन करने वाले के साथ अगर लाइफ जैसी कोई घटना घट जाए तो साथियों, मेरा यूट्यूब पर भी मैं 5 लाख रुपए बिना इंश्योरेंस के किसी को देने को तैयार हूं, बशर्ते कि वो बुद्ध के बताए हुए 5 सीलों का पालन कि बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे ढक दो फूल गुलाबों में। सम्मान मुझे कभी मिला नहीं राजा और नवाबों में, कि
नफरत भरे शास्त्रों के सारांश निचोड़ चलाऊं, बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ चलाऊं। साथियों, बाबा साहब कहते थे कि मैंने सारी जिंदगी, सारे जीवन भर संघर्ष किया। फिर कहते थे कि जीवन भर संघर्ष किया मैंने, पत्थर दिल इंसानों से जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिए चीन के बेईमानों से। ऐसे विषमता भरे धर्म से करके दूर चलाऊं और बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ चलाऊं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा मैं ग्रहण करता हूं। बोलो। मैं राम कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौड़ी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को ना मानूंगा, ना मैं उनकी पूजा करूंगा। तो मैं भगवान बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। ऐसे प्रचार को धोखा और झूठ समझूंगा। ठीक है। छठी प्रतिज्ञा, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही ब्राह्मणों के द्वारा पिंडदान कराऊंगा। ठीक है। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी कार्य को नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं मनुष्य एक समान हैं इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा उपदेशित 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। हाँ, मैं 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। ठीक है। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा। मैं उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं शराब इत्यादि नशीली चीज़ों का कोई सेवन नहीं करूँगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर आधारित ढालने का प्रयत्न करूँगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक, मनुष्य मात्र को अपमान और असमान बनाने वाले, बोलो, मैं मनुष्य मात्र को असमान बनाने वाले अपने पुराने नीच हिंदू धर्म को त्यागता हूँ। मैं अपने हिंदू धर्म को त्यागता हूँ। आज से मेरा पूरा विश्वास है कि बुद्ध का धर्म ही सब धर्म है। मैं ये मानता हूँ कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीय